आज की बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी हुई है। जो जैसा कि जानकारी हो कि 23 से दिसंबर के दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी बिहार एसएससी यानी जिसको आप बीएसएससी या बिहार कर्मचारी आयोग यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। उनका एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद जो है 24 दिसंबर को पहली पारी प्रथम पाली में एग्ज़ाम। तो इन दोनों ही पालियों में जो 23 तारीख को दोनों पालियों में एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रथम शिफ्ट के क्वेश्चन का ऐसा सुनने में आया था और उनके लिए बहुत सारे आंदोलन भी चलाए जा रहे थे जो आप भी न्यूज़ पर देखते होंगे कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। कि इसका कारण ये था कि जो प्रथम पाली का प्रश्न पूछा गया था 23 दिसंबर को उसका जो है कि क्वेश्चन वायरल हुआ था यानी कि लीक हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे छात्र और छात्राएं सब पटना में गर्दनी बाग से लेकर डाक बंगला चौराहे हर जगह जो प्रदर्शन कर रहे थे और इनको परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे, जिसको संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार और बिहार कर्मचारी आयोग ने इस पर तत्काल इसके बारे में जांच की और जांच में यह पुष्टि हुई कि आपका जो 23 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी का, उसका क्वेश्चन जो है कि सही में यानी उनको तथ्य में सही पाया गया कि सच में वह जो है कि क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम दिए थे वही क्वेश्चन था और क्वेश्चन लीक हुआ था। इसीलिए क्या है कि आपके एग्ज़ाम जो हुआ था प्रथम पाली का अन्य का रद्द नहीं हुआ है। जो सेकेंड पाली का एग्ज़ाम हो या 24 के प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो वह जो है कि जैसे थी वैसे ही रहेगी उनका। लेकिन जो प्रथम पाली की जो एग्ज़ाम थी उसको रद्द किया गया है, उनको पुनः लिया जाएगा और उसी आधार पर जो है कि यह नोटिस आपके सामने है, आप मेन वेबसाइट से भी इसको पढ़ सकते हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 1/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त यानी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 दिनांक 23/12/2022 को 2 चरणों एवं दिनांक 24/12/2022 को एक चरण में राज्य के 38 जिलों के 528 केंद्रों पर आयोजित किया गया। दिनांक 23/12/22 को प्रथम चरण 10 बज के 15 की परीक्षा के दौरान यानी प्रथम शिफ्ट का जो समय था 10 बजे से 12:15 बजे तक एग्ज़ाम हुआ था। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के कुछ पन्ने व्हाट्सएप पर प्रसारित हुए, जिनका मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नों के पन्ने प्रथम चरण की परीक्षा से संबंधित है। सूक्ष्म सत्यापन एवं जांच के क्रम में उस केंद्र के संबंध में भी ज्ञात हुआ जहां से प्रश्न पत्र के पन्ने परीक्षा केंद्र से बाहर आए हैं। आर्थिक अपराध इकाई पटना के साथ उक्त के संबंध में उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई और तत्काल अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर दी गई आवश्यक सूचना के माध्यम से उसी दिन आश्वस्त किया गया था कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने से यदि परीक्षा की स्वच्छता और पारदर्शिता तनिक भी प्रभावित होगी तो आयोग प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में तनिक भी देर नहीं करेगा। अर्थात जो वायरल हुआ था प्रश्न, उनके बारे में आयोग ने पहले ही बता दिया था कि यदि यह सही पाया जाएगा तो हम इसको रद्द कर देंगे। और जो कि अभी तक की जांच के क्रम में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो परीक्षा की स्वच्छता और पारदर्शिता को दूषित करना इंगित करते हैं। अतः सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 23/12/2022 को आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा अगले 45 दिनों के अंदर पुनः आयोजित की जाए। मतलब 45 दिनों के अंदर में यह जो है कि एग्ज़ाम आपको पुनः ली जाएगी। इस परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होने देगा। आयोग के लिए अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है।
सभी अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि परीक्षा से संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें और किसी के बहकावे में नहीं आए। यानी कि ये जो प्रश्न जो आउट हुआ है, जो लीक हुआ है, उनको स्थगित मतलब इसको निरस्त करके, इनको रद्द करके पुनः जो है 45 दिनों के भीतर ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यानी कि या तो जनवरी में ही, यानी तो आधे फरवरी, 15 फरवरी से पहले जो है कि यह एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो यदि आप भी प्रथम पाली के स्टूडेंट रहे हो, अभ्यर्थी रहे हो, तो आप तैयारी में पुनः जुट जाए और अपने परीक्षा के तिथि का इंतज़ार करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन कॉल करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।